गुरुवार को डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ हुए मारपीट प्रकरण में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन सहित सर्व ब्राह्मण समाज और सर्व समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। सोमवार तक कार्रवाई नहीं होने पर पूरे राजस्थान में होगा उग्र आंदोलन। अजमेर के वैशाली नगर में केजी स्टोन हॉस्पिटल का संचालन करने वाले प्रतिष्ठित यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप शर्मा से एडीए पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट और तोड़फोड़ मामले में शुक्रवार को प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के चिकित्सकों ने हड़ताल रखकर डॉक्टर को न्याय और दोषियों को दंड देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद संभागीय आयुक्त से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की। इसी बीच सर्व ब्राह्मण समाज भी डॉक्टर्स के समर्थन में उतरा और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर कक्ष के बाहर चस्पा कर दिया। इसके बाद प्राइवेट डॉक्टर्स और ब्राह्मण समाज ने मिलकर अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया और संभागीय आयुक्त से मुलाकात की। इस विरोध प्रदर्शन में जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर सहित रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी अपना समर्थन दिया। हालांकि डॉक्टर्स की ओर से कार्य का बहिष्कार नहीं किया गया। सांकेतिक रूप से समर्थन देकर घटना की निंदा करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल ने बताया कि डॉक्टर लोक बंधु को ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। एडीए प्रशासन ने इस कार्रवाई को लेकर माफी मांगे और डॉक्टर कुलदीप का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। 2 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कलेक्टर लोक बंधु ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी ने बताया कि कमेटी की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे। कमेटी में अजमेर विकास प्राधिकरण की निदेशक वित्त प्रतिभा चुंडावत, तहसीलदार ओम सिंह लखावत और सहायक विधि परामर्शी नंद किशोर बाकोलिया शामिल होंगे। वहीं चिकित्सकों का एक प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त महेशचंद्र शर्मा से जाकर मिला और उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। संभागीय आयुक्त ने चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि सोमवार तक का समय दिया जाए, उनके मामले में उचित और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल ने बताया कि फिलहाल संभागीय आयुक्त के आश्वासन के बाद 2 दिन के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यदि सोमवार को उनकी मांगों पर संतोषजनक एक्शन नहीं लिया गया तो अजमेर में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। वहीं डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि यदि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है और उनके नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है तो वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं ब्राह्मण समाज ने भी घटना पर विरोध जताया है। घटना से ब्राह्मण समाज में काफी गुस्सा है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद कलेक्टर कक्ष के बाहर अपनी मांगों का ज्ञापन चस्पा किया। ज्ञापन में अधिकारियों पर कार्रवाई करने, तोड़फोड़ करने वालों पर हर्जाना देने और लिखित में प्रशासन की ओर से माफी मांगने की अपील की गई है। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ जिस तरह की घटना एडीए प्रशासन ने अंजाम दी है वह काफी निंदनीय है। मांग पूरी नहीं होने पर राजस्थान में उग्र आंदोलन किया जाएगा। न्याय की उम्मीद नहीं थी, उसी को लेकर हमने ये तय किया कि यहाँ पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन नहीं दिया जाए और चस्पा किया जाए बतौर जानकारी के लिए कि उन्होंने ऐसा किया और उस घटनाक्रम को वो देखें। हालांकि वो स्वयं भी एडीए के अध्यक्ष हैं, इस नाते वो स्वयं भी दोषी हैं और कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहते तो कल तुरंत न्याय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने न्याय देने की बजाय हमारे साथ अन्याय की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ी जब रात को 1 बजे उनके खिलाफ क्रॉस में मुकदमा दर्ज करवाया। इसलिए हमें न्याय की आशा नहीं थी। हम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देंगे, हो सकता है एडीए का घेराव करें। आज भी चिपकाया आपने, मतलब ज्ञापन? हाँ, ज्ञापन चिपकाया, चस्पा किया। सब भ्रष्टाचार और ये एक तरह से तानाशाही की पराकाष्ठा यहाँ पर चल रही है। एडीए जिस तरह से मनमर्जी गुंडागर्दी यहाँ पर कर रही है। मैंने एडीए से नियमानुसार पैसे देके प्लॉट खरीदा। नियम ये 3 साल में आपको निर्माण कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका पट्टा निरस्त हो जाएगा। हमने निर्माण कराया नियमानुसार। अब एडीए को 5 साल बाद याद आया कि आपने साहब हमने आपको ज़्यादा ज़मीन बेच दी है, तो अब आप पैसे वापस ले लो। तो हमें लगा ये क्या बात है, हम तो हमारा घर बना के रह रहे हैं, आप कैसे पैसे वापस दे रहे हो। तो हमने इस बार में वकील साहब से उनको मैसेज भिजवाया कि साहब ये जो गलत काम कर रहे हैं ये हमारे साथ ना करें। और इसके बाद में उन्होंने जैसे ही नोटिस मिला, बदला लेने की भावना से उन्होंने पता नहीं किसके पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे वो, हमारे जब ड्यूटी पे थे, मैं और मेरी मिसेज दोनों डॉक्टर हैं, दोनों ड्यूटी पर थे, हमारे नाबालिग बच्चों को घर से बाहर निकालते हुए और बिना नोटिस दिए हुए उन्होंने हमारे घर को तोड़ा। और जब मैं आया मुझे पड़ोसी ने सूचना दी और मैं जैसे पहुंचा और पहुंचते ही उन्होंने मेरे साथ मारपीट करना शुरू करा। आप सबने वीडियो देखा होगा। अब हम डीसी साहब को इनसे हमने मांग कर ली, इनसे हुआ नहीं, कलेक्टर साहब से तो काम हुआ नहीं पूरा। अब हम इनसे अधिकारी, उच्च अधिकारी डीसी साहब के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को, और उसके बाद हम अगर यहाँ से काम नहीं चलेगा तो हम आज शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब से मिलेंगे। देने के लिए कलेक्टर साहब बैठे थे, लेकिन हम सब समाज बंधुओं ने निर्णय किया
कि हम सब जो है वहाँ एडीए जाके ज्ञापन देंगे और यहाँ चस्पा कर दिया गया है। क्या मांगे हैं मैंने मांगे हैं कि जो डॉक्टर साहब के साथ जो अशोभनीय असभ्य व्यवहार, जंगली जानवर जैसा व्यवहार किया गया है वो नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने अधिकारियों ने किया है उनको सस्पेंड किया जाए। ये हम राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा बहुत आहत है इससे और बहुत शर्मिंदा है। आज सर हमारे डीसी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना। हम लोगों ने अपनी सारी ग्रीवियंसेस बताई कि डॉक्टर कुलदीप शर्मा के साथ जो अनैतिक ढंग से काम किया गया, उनके मकान को जो बिना किसी पूरे सही नोटिस के जो उनके मकान को तोड़ा गया, उनके साथ जो फिजिकल मैन हैंडलिंग करी, उनके मारपीट करी गई, उनके बच्चों को जो जिस ढंग से मैन हैंडलिंग करी, उनके मकान को जिस ढंग से तोड़ा गया, उसके बारे में उनको सारी बातें बताई गई। उनको बताया गया कि इन सब की बातों से हम लोगों को कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने हमारी बातों को सब ढंग से सुना। उन्होंने उचित कार्रवाई का आदेश दिया। मैं बोले जितनी जल्दी हो सके उचित कार्य करेंगे। हमने डीसी साहब की बात पर थोड़ा विश्वास करके हमने कहा हम आपको 2 या 3 दिन का टाइम दे रहे हैं सर, आप लोग जितनी जल्दी हो सके इन जिन्होंने ये कार्य किया है उनको उचित दंड दिलाएं, उनको कठोर कार्रवाई करें, ताकि आम जनता को, डॉक्टर्स को और इन सबको ये लगे कि सरकार हमारी सुनती है, हमारे लिए यही राज है और जनतंत्र का राज है। अब आगे क्या रहने वाला है? डीसी साहब ने हमें 2-3 दिन का टाइम मांगा है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सोमवार तक हम लोग अभी डीसी साहब की बातों को और कलेक्टर साहब की बातों का संज्ञान लेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर उन लोगों ने नहीं किया और उन लोगों ने इस तरह की लीपापोती करने की कोशिश करी और किसी भी तरह को नहीं काम किया, जिन्होंने जो कल्प्रिट है उनको कोई सज़ा नहीं दी, तो फिर हम लोग स्वतंत्र हम लोग मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और फिर वो आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। अभी हड़ताल आज हम हड़ताल को तोड़े नहीं, हड़ताल को स्थगित करी हमने 2 दिन के लिए, टूटी नहीं है। जब तक हमारी बात नहीं होगी हड़ताल टूटेगी नहीं। लेकिन हमने इसलिए रोक दिया है कि किसी सीनियर आदमी ने कोई बात करी है तो हम उसकी बात को थोड़ा तूल देते हुए हमने केवल 2 दिन के लिए उनको मोहलत दी है। सर आप अपने मैं डॉक्टर पंकज तोष्णीवाल, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर नितिन सनाडे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।